अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएंसेस और उस ख़ासकर उसमें हमने ऑपरेटिंग इनकम कैसे बनाते हैं ये सीखना है, ठीक है? तो सबसे पहले ये हमें क्वेश्चन दिया जाता है जो कि मैंने एक असाइनमेंट वाला ही उठाया है। तो ये इसमें ये देखना है कि आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कहाँ तक है, मतलब स्टैंडर्ड वाला एरिया कहाँ तक है। यहाँ तक मेरा स्टैंडर्ड का एरिया, मतलब कोई भी ऐसा फ़ॉर्मूला जिसमें स्टैंडर्ड का कुछ यूज़ होगा वो इनमें से यूज़ होगा, ऊपर वाले पोर्शन से, ठीक है? और ये एक्चुअल रिज़ल्ट्स हैं, ये एक्चुअल वाला डाटा है, ठीक है? बस ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया जी, सेलिंग प्राइस वेरिएंस निकाल लें और सेल प्राइस इस तरह मटेरियल का, फिर लेबर का, ये बारी-बारी हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं तो निकाल रहा हूँ जी डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है? डायरेक्ट मटेरियल निकालते हैं क्योंकि मटेरियल सबसे पहले आता है। तो इसका फार्मूला लिखा हुआ है जी, ये सारे फार्मूलाज़ प्रोवाइड करेंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस देखना है कि वैल्यूज़ कहाँ से आपने पुट करनी है और किधर पुट करनी है। सबसे पहले जी एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी परचेज़्ड। अब आपने देखना है लिखा क्या हुआ है, एक्चुअल। सबसे पहले तो हमने एक्चुअल में जाना है, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल में जाना है, फिर उसके बाद देखना है क्वांटिटी परचेज़ कितनी है। देखते हैं जी एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल, एक्चुअल इधर है, ये वाला पोर्शन। डायरेक्ट मटेरियल वाला कौन सा, मटेरियल वाली है। क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है केजीज़ में, परचेज़ 17,500, ठीक है? तो ये 17,500 हम उठाएँगे। ये मैंने लिखा 17,500, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जी। ब्रैकेट के अंदर है जी स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ प्राइस। अब स्टैंडर्ड में जाके कहाँ जाना है हमने, स्टैंडर्ड में डायरेक्ट मटेरियल में जाना है और उसकी प्राइस देखनी है। स्टैंडर्ड में जाके डायरेक्ट मटेरियल में जाके उसकी प्राइस देखनी है जी। 20 है, तो लिख लिया हमने 20, ठीक है? आगे माइनस और फिर देखना है जी एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ प्राइस। एक्चुअल में डायरेक्ट मटेरियल में जाना है और परचेज़ प्राइस देखनी है। एक्चुअल में चले गए जी मटेरियल में और यहाँ पे परचेज़ प्राइस तो दी नहीं हुई। तो लेकिन हमें केजीज़ में अमाउंट दी हुई है, क्वांटिटी, और ये उसकी कॉस्ट दी हुई है। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट प्राइस आ जाएगी। तो ये मैंने डिवाइड किया हुआ है, 21 आता है, तो मैंने 21 वैल्यू पुट की है और ये हमारा माइनस में आंसर आया अनफेवरेबल। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकला है। इस तरह मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालते हैं, उसमें भी स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ प्राइस ये हमने निकाली हुई। यहाँ पे स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ प्राइस कितनी थी, 20। तो वो हम यहाँ पे लिख ली 20 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड में जाना है और डायरेक्ट मटेरियल की क्वांटिटी देखनी है। स्टैंडर्ड में जाना है और डायरेक्ट मटेरियल की क्वांटिटी देखनी है जी 3। फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन उन्होंने कहा जी, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है 5900। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5900। ये था 3 और ये था एक्चुअल का, ठीक है? तो ये हमारा आ जाएगा 17,700, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। माइनस करना है, क्या करना है जी, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी यूज्ड। एक्चुअल में डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी कितनी लगी है, एक्चुअल में चलेगी, ये एक्चुअल का डाटा। डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी यूज़ कितनी हुई जी, क्वांटिटी में केजी आता होता है 17,500, तो हम 17,500 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको हल किया तो 4,000 हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये फेवरेबल आ गया, ठीक है? ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम डायरेक्ट लेबर आवर्स देखते हैं, लेबर वेरिएंस, ठीक है? डायरेक्ट लेबर वेरिएंस में लेबर रेट वेरिएंस सबसे पहले देखते हैं कि उसका क्या है। फार्मूला है जी एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क्ड। एक्चुअल में कितना काम, एक्चुअल में जाना है और डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क देखने हैं कितने जी घंटे। ये देखें जी 24 से 190 घंटे कह रहे हैं, तो हम वो लिख देंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई करवाते हैं जी स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट। स्टैंडर्ड में जाना है, डायरेक्ट लेबर में जाना है, ये लेबर ही कहते हैं, वेजेस लेबर। रेट कितना है जी 50 रुपये, एट द रेट ऑफ 50 रुपये। हमने यहाँ पे 50 लिखा, माइनस एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आ रेट। एक्चुअल में डायरेक्ट लेबर में चले जाना है, एक्चुअल का ये डाटा है, लेबर में ये चले गए जी, यहाँ पे तो रेट दिया नहीं हुआ। फिर उस तरह इसको डिवाइड कर देंगे इस पर, तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी, यहाँ रेट आ जाएगा। ये मैंने डिवाइड किया तो 48 आ गया, तो यहाँ पे 48 किया, ये माइनस किया और ये हल किया तो पॉजिटिव में आया, तो ये फेवरेबल है। इसी तरह हम देखेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को। स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आर रेट, वो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है 50, यहाँ पे भी 50 लिख दिया, ठीक है? कुछ वैल्यूज़ हमें पीछे से ही मिलती रहेंगी आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, तो स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स देखते हैं कहाँ पे है। स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं जी, 4। फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है तो एक्चुअल प्रोडक्शन देखते हैं कितनी हुई है जी 5900। तो 4 को 5900 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारा आता है 23,600, ये 23,600 लिखा है हमने, ठीक है? माइनस एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर वर्क, एक्चुअल में कितना काम किया जी, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर, एक्चुअल के डाटे में आकर लेबर में 24,190 घंटे लिखे हुए हैं, तो 24,100 घंटे माइनस कर देंगे, तो ये माइनस में आ रहा है तो अनफेवरेबल आ गया, ठीक है? ये लेबर का वेरिएंस आपका कंप्लीट हुआ। अभी सेल में चलते हैं।
सेल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं सबसे पहले। एक्चुअल यूनिट सोल्ड, असल में कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं। 59 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। कितने? 59। 5900 लिख दिया, मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। एक्चुअल सेल प्राइस कितनी है जी? एक्चुअल देखते हैं, एक्चुअल में सेल में प्राइस देखते हैं। एक्चुअल यहाँ पे ये हुई है, सेल प्राइस तो नहीं दी हुई है ना एक्चुअल में। इसको डिवाइड करना है इस पे, तो हमारी प्राइस आ जाएगी। इसको मैंने डिवाइड किया इस पे, तो ये आ गया 385। ठीक है, ये 385 आता है, तो ये मैंने यहाँ पे पुट किया। माइनस 384 कहाँ से आया? ये क्या है जी? स्टैंडर्ड सेल प्राइस। स्टैंडर्ड की सेल प्राइस देखते हैं, स्टैंडर्ड कहा क्या कह रहा है। स्टैंडर्ड यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है सिवाय इस लाइन के कि हमने प्रोडक्ट सेल किया है मार्कअप पे 20%। ये मार्कअप मार्जिन वाला है। ये मैं आपको बता दूं कि मार्कअप और मार्जिन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। यहाँ पे मार्कअप का आया तो उन्होंने क्या कहा जी, आपने सबसे पहले देखना है कि हमेशा मार्कअप में सीजीएस जो होता है वो 100% लेना होता है हमने, और मार्जिन में सेल 100% लेनी होती है। ठीक है, अब यहाँ से आपने निशानी भी लगानी है मार्क अप। अप का मतलब होता है कि हमें 100 से ज़्यादा हो जाएगी सेल। ठीक है, और यहाँ पे इन का मतलब है कि 100 के अंदर ही रहेगी सेल। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है। उन्होंने दिया हुआ जी मार्कअप ऑफ 20% है, क्या है? सेल कर रही है प्रोडक्ट 20%। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, वो उन्होंने बताया कि ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है मार्कअप का 20%। अब आपको पता है कि सेल में सीजीएस माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगी ना, आ जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। तो ये 120 है। अभी परसेंटेजेस तो आ गई हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है। वैल्यूज़ देखेंगे, सीजीएस दिया हुआ है भला। अच्छा, ये सारी कॉस्ट कार्ड है ना, कॉस्ट कार्ड को ऐड करेंगे तो ये 320 आ रहा है। ये क्या आ रहा है हमारा? जीजीएस आ रहा है पर यूनिट का 320। मैं इसके आगे लिख दूंगा, ये है जी हमारा 320। अब इससे हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। किस तरह जी? अब इसको इससे डिवाइड करते हैं जी। 320 डिवाइड बाय 100, परसेंट नहीं 100 अकेला, और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, जो वैल्यू आएगी इसको कर लेते हैं साथ। ठीक है, ये वैल्यू आती है जी यार, ये 3.2। अब 3.2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवा दें आप। जो हमने वैल्यू निकालनी है, हमने अगर निकालनी है सेल की तो 120 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो 20 से। हम 120 करते हैं ताकि हमें ऊपर वाली वैल्यू पता चले। तो देखते हैं क्या आता है वैल्यू हमारी, क्योंकि हमें तो सेल प्राइस चाहिए ना, तो सेल प्राइस ऊपर ही आएगी। वो आ रही है 384, वो हमने यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, 384, और ये हमारा फेवरेबल आ गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं कि हमें ये वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो हम फिर इसको जी क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 20% से, क्योंकि हमें 20 वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या हमारी वैल्यू बनती है, हमारा प्रॉफिट क्या बनता है? हमारा प्रॉफिट बनता है 64 रुपये। तो ये हमें यूज़ भी हो रहा होगा यहाँ पे। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट ये हमारा 64 आ गया। ठीक है, ये हमने निकाला है, तो ये 64 यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, और एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमने कितने किए हैं जी, वो देख लेते हैं। एक्चुअल यूनिट्स हमने सोल्ड किए हैं जी 5900, वो लिखे हैं। और बजट सेल यूनिट कितने थे, हमने बजट कितने का बनाया था कि 6000 का बनाया था बजट, तो वो हमने 6000 लिखा है। ठीक है, और ये अनफेवरेबल आ गया। ठीक है, अब इसी तरह मार्जिन वगैरह अगर आ जाए तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होंगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको लेके चलता हूँ कि मार्जिन वगैरह थे 20%, हमें तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि मार्कअप है 20%। फॉर एग्जांपल सर कहते हैं कि 20% आपका क्या है, मार्जिन है। तब हम क्या करें? तब हमें पता है कि जी ये दो वैल्यूज़ तो हमें पता होंगी, इसमें से हम क्या निकालेंगे, 20 आए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 80% आता है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी सीजीएस की वैल्यू हमारे पास थी 320। सेम फंडा होगा यहाँ पे भी। अब जो हमने वैल्यू निकालनी है वो देखेंगे कौन सी। हमने अगर 100% निकालनी है, सबसे पहले आप सामने वाली को डिवाइड करना है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। सामने वाली कौन सी है? 320 डिवाइड बाय 320 के सामने 80 लिखा हुआ है, तो 80। परसेंटेज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो भी हमने निकालना है डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे 120 का निकालना चाह रहा हूँ ऊपर वाला। ठीक है, तो ये मैं देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, तो ये आ रहा है 480। ठीक है, जब ये आ गया 480, तो बस सारी सी बात है, ये तो हम इसमें से माइनस करके भी निकाल सकते हैं ना। ये देखो 1860 आ गया है। इस तरह ये वैल्यूज़ निकलेंगी। यहाँ पे हमें 64 आया तो पुट किया था, अगर मार्जिन होता तो ये वाला पुट करते। ठीक है, लेकिन हमें ये आया तो हम यही पुट करेंगे। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है।
हमें यही चाहिए थी, 2 वैल्यूज़ हमने ले ली हैं और क्वेश्चन हल कर लिया है। उसके आगे हम देखते हैं जी वेरिएबल एफओएच वेरिएंस निकालते हैं। एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, उसका फार्मूला है जी एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स वक्त असल में हमने कितना काम किया है, कितने घंटे। असल वाले हिस्से में चले जाएँ, लेबर आवर्स में जाते हैं जी, हमने 24 से 190 घंटे काम किया है, लिखा, मल्टीप्लाई करवा दिया जी। स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच रेट, स्टैंडर्ड में जाके वेरिएबल एफओएच में इसका रेट निकालना है। ये तो 40 लिखा हुआ है, लेकिन ये रेट नहीं है, ये प्राइस है, ठीक है, आरएस। रेट किस तरह, इसको 4 के साथ हमने डिवाइड करना है, क्योंकि 4 घंटे हैं, हमें 1 घंटे की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने 4 से डिवाइड किया है, 10 आ गया, तो 10 हमने यहाँ पे लिखा है, माइनस करेंगे एक्चुअल एफओएच रेट वेरिएबल का। एक्चुअल में जाके वेरिएबल का एफओएच रेट तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, ये तो दिया हुआ है 229805। इसको क्या करेंगे, इसको भी हम इस आर से नहीं, इन जो गिवन आर्स हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये दिए हुए हैं तो इससे ही डिवाइड करेंगे। तो मैंने डिवाइड किया तो 9.5 आ गया, ये यहाँ पे पुट किया और इसको सोल्व किया, पॉजिटिव में फेवरेबल आ गया, ठीक है, डन। अब देखते हैं जी वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या आता है। स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच रेट, ये हमने यहाँ पे निकाल के 10 था, यहाँ पे पुट कर दिया 10। और स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, अब नाम देखें, स्टैंडर्ड का कह रहा है जी डायरेक्ट लेबर आवर्स जाए, स्टैंडर्ड में जाके डायरेक्ट लेबर आवर 4 हैं, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब कि जो हमने प्रोडक्शन की ये, मतलब इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है, 23,600, ये हमने पुट कर दी। माइनस एक्चुअल में हमने कितने घंटे काम किया जी, 24,190 पुट किया, माइनस में आंसर आ रहा है अनफेवरेबल, ठीक है। ये हो गया, ये भी वेरिएंस। फिक्स वाला रह गया जी। फिक्स में देखते हैं जी, सबसे पहले एफओएच एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये सिंपल है, इसलिए ये इसका एक अलग ही फार्मूला मैंने किसी भाई ने मुझे बताया। तो ये देखिएगा, इसमें हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले देखना है कि हमारा ये नाम क्या है इसका, फिक्स्ड एफ ओ एच एक्सपेंडिचर। एफ एच में जाना है जी, पहले तो स्टैंडर्ड का एफ एच कितना है जी 20, और हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 6000 के साथ, तो कितना आ रहा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ रहा है 1,20,000, ठीक है। ये तो आ गया हमारा स्टैंडर्ड का एफ ओ एच, ठीक है। हम एक्चुअल में हमें कितना दिया हुआ है, एफ ओ एच 1,25,000, वो हमने इसके नीचे रख दिया, ठीक है। अब इसको में से इस स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर दिया तो माइनस का 5,000 अनफेवरेबल आ गया, ठीक है। ये इस तरह ही करना है, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर आपका हल हो गया। अभी वॉल्यूम वेरिएंस की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफ रेट, ये कहाँ से आया, स्टैंडर्ड में जाना है, फिक्स्ड एफ में, और इसका रेट देखना है क्या है 20। रेट नहीं होता, आपको पता है, ये प्राइस दी हुई है, तो इसको डिवाइड करना है 4 के साथ, क्योंकि 4 घंटे हैं, हमें घंटा एक चाहिए सिर्फ, ठीक है ना, 4 घंटे का वैल्यू, तो इससे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो ये 5 हमने लिखा था, मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये हमने ऊपर निकाला हुआ है 23,600। ना समझ आए तो स्टैंडर्ड में जाना है, डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने दिए हुए हैं, 4, और एक्चुअल कितने थे, प्रोडक्शन कितनी की है हमने 5900, तो इस 4 को, ये वाला जो 4 है, इसको 5900 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 23,600 आएगा, ठीक है। माइनस बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं बजट में, बजट में डायरेक्ट लेबर आवर्स 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, डायरेक्ट लेबर आवर्स 4 मल्टीप्लाई हुआ 6,000, 6,424, तो ये 24,000 आ गया, ठीक है। अब इसको हल किया तो माइनस में आ गया, तो ये है हमारा अनफेवरेबल, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं जी, ये नीचे कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस रह गया। इसी तरह हम इसमें देखेंगे, फिक्स्ड एफएच रेट 5 निकला हुआ है, लगा दिया। एक्चुअल में लेबर आर ने कितना काम किया था, 24,190, ये यहाँ पे दिया हुआ है जी 24,190, ठीक है। अब वो हमने पुट किया, माइनस बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स अभी हमने निकाले 6,424, वो निकाले थे, वो पुट किया, आंसर आ गया पॉजिटिव में फेवरेबल। अब यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड एफओएच रेट फिक्स का, वो 5 है, हमने निकाला हुआ है अभी। और स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये ऊपर हमने निकाला था 23,600, वही पुट किया है, माइनस एक्चुअल जो है हमने कितना काम किया है 24,190, ये यहाँ पे हमने निकाला था, ये रहा 24,190, वो इधर पुट किया, और ये माइनस में हमारा आंसर आ गया अनफेवरेबल में, ठीक है। ये हमारे आगे हैं जी, ये सारे वेरिएंस हमारे निकल आए हैं टोटल, बल्कि एक आधा ज़्यादा निकला है। तो अब हमने 4.5 नंबर का हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो उसका फॉर्मेट सर ने दिया होगा, ये चीज़ दी होती है, ये चीज़ें दी होंगी आपको, ठीक है, तकरीबन इतनी। देखना है जी बजटेड प्रॉफिट किस तरह निकालना है, बजटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड, बजट कितने यूनिट्स का बनाया था हमने,
हमने बनाया था जी बजट 6000 यूनिट्स का, ठीक है। और हमें वो कह रहा है जी स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना आ रहा था, हमने मार्जिन से निकाला था, यहाँ पे मार्कअप मार्जिन का हमने किया था, तो हमें प्रॉफिट आ रहा था यहाँ पे 64 रुपये। तो हम 64 को 6000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारा 384000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी सेल वॉल्यूम वेरिएंस लिखे, सेल वॉल्यूम वेरिएंस की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है सिंपल ऊपर से, ठीक है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, सेल वॉल्यूम ये रहा, और ये इसकी आ रही है -6400। माइनस में अनफेवरेबल है ना, इसलिए मैंने माइनस में लिखी है, ठीक है। तो ये हमने लिखी, अब माइनस है तो माइनस ही होगा ना, तो माइनस कर दिया, ये वैल्यू आई। सेलिंग प्राइस वेरिएंस की वैल्यू पॉजिटिव में थी, ये भी पॉजिटिव में थी, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होता है तो ऐड ही कर दिया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमने जितने भी वेरिएंस निकाले थे, अगर वो फेवरेबल हैं तो इस साइड पे लिख देने, अनफेवरेबल हैं तो इस साइड पे लिख देने, फिर उनको नीचे ऐड कर देना है, ठीक है। अब ऐड किया, ये तो पॉजिटिव में आएगा, ये हमेशा नेगेटिव में आएगा, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि ऐड करें तो फिर ये वैल्यू आएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो इसमें से ये माइनस ही होगी हमेशा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, इनको मैंने वैसे तो ऐड किया है, माइनस ही हो जाती है ऑटोमेटिक, तो ये माइनस में ये आ गया। अब इसको, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, दोनों को ऐड किया तो ये हमारी वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ये आंसर। अब आप चाह रहे हैं जी मैंने वेरिफिकेशन करनी है मेरा ठीक हुआ है कि नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ से ये वैल्यू सबसे पहले सेल की है, इसमें से ये वैल्यू, ये और ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो फिर आपका आंसर इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है, इसके बराबर। तो ये मैंने इसमें से ये सारी वैल्यू माइनस की हैं, तो ये हमारा पूरा आ गया है, ठीक है। तो ये माइनस हो रही थी, मैंने लिखी और मैंने किया तो 38 इक्वल आया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।